संजय बोले, हे महाराज धृतराज, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तस्मन्नत्वहं हन्त्वा धृष्टानं वन्दनं स्वजनं कथं हत्वा शुक्नि स्वयं माधव। अतएव माधव, अपने ही बंधव धृतराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने कुटुंब को मार कर में कैसे सुखी होंगे। यत्र स्ममानना वेक्षाम यथेष्ट समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्वदेशम प्रीचकसे। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अत व्यवस्थादस्त्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज पर्वते शस्त्र संपतो धनुरुद्रपं पांडवा हृषीकेश तथा वक मिंत महामहिवते सेनयो भद्वारथम यथोमच्युते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराज संबंधियों को देखकर उसे शस्त्र चलाने तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। काश्चिते परमेश्वर शिकड़ी चा महारथ धृष्टृष्णो विराट च सत्केप्से मस्जिदे रूपदो द्रौपदीजो सर्वसा पृथ्वी बीते सर्वदसे महाबहु शंखनदम प्रतिकृतमम। श्रेष्ठ धनुष वाले कशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यक राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रु पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। आरंभ युग्रो छेड़ी कर्मणे लघ्वी पुरा बुद्धमती चा पश्चात दिश्चत पूर्वदम दम छवे मैत्री खलाजन्मम। दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं और क्रमशः कम करने वाले होती हैं। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वाध और पराध में अलग अलग दिखने वाली छाया के जैसी दुर्जन और सज्जनों व्यक्तियों की मित्रता होती है। अनंत विजम राजा कुंती पुत्रो दुष्टा नकुला सहदेशा सुगमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाया। पश्चित जन्म हृषीकेशो देवतनम धनश्च पांडो दत्तमाशंक भीम कर्मा वृकधरा। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजनम नामक अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन पौंड नामक महाशंख बजाए। इसके अनंत सफेद घोड़ों से युक्त ऊधम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तत्शंखस भैवचम पाणिनि खोमुखा सवतम शब्दमि भवता। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बजे एक साथ ही